लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए हमें चाहिए होगी लगभग 250 ग्राम के आसपास लौकी है, जिसे मैंने छील लिया है और धो भी लिया है। 4 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, 2 प्याज हैं, 1 हरी मिर्च है बड़े साइज़ की, 1 इंच के आसपास अदरक जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, 1 चम्मच के आसपास चंकी चाट मसाला, 1 चम्मच के आसपास गरम मसाला और नमक है स्वाद के अनुसार। बेसन 1 कटोरी के आसपास चाहिए होगा। और हमें सूखे मसाले चाहिए पिसे हुए, 1 चम्मच धनिया पिसा, आधी चम्मच हल्दी पिसी, थोड़ी सी अजवाइन चाहिए, भुना पिसा जीरा है जो आधी चम्मच है, आधी चम्मच लाल पीसी मिर्च है और आधी चम्मच के आसपास कस्तूरी मेथी है। कुछ खड़े मसाले हैं जैसे दालचीनी 1 टुकड़ा इंच और 1 लौंग, 1 इलायची, 1 तेजपत्ता। सबसे पहले हम लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। 4 टमाटर और 1 हरी मिर्च को भी मिक्सी में पीस कर उसकी प्यूरी बना लेते हैं। 2 प्याज हैं, इनको भी पीस कर हम इनका पेस्ट बना लेंगे। लौकी को कद्दूकस कर लिया है, टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी बन गई है, 2 प्याज ग्राइंड करके पेस्ट तैयार हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। लौकी जो हमने कद्दूकस की हुई है, इसको हल्के हाथ से निचोड़ कर इसका थोड़ा सा रस हम अलग कर लेते हैं। रस अलग करने से क्या होगा, बेसन कम मात्रा में लगेगा और कोफ्ते सॉफ्ट भी बनेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 5 चम्मच के आसपास बेसन। अभी इतना ही ऐड करेंगे, जरूरत पड़ने पर ही हम और बेसन डालेंगे। और साथ ही पिसे मसाले डाल रही हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा पिसा धनिया और थोड़ा सा ही नमक। ये थोड़े थोड़े डल रहे हैं क्योंकि हमें ग्रेवी में भी इन्हीं मसालों को थोड़ा और ऐड करना है। थोड़ा सा ही मैं जीरा भुना हुआ पिसा और साबुत भी ऐड कर रही हूँ, जिससे जीरे का फ्लेवर उठ कर आए, और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। लौकी, बेसन, सारे मसाले हमने अच्छे से मिला लेने हैं। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। बिना पानी के ही हमें इन सब चीज़ों को मिलाकर कोफ्ते का एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेना है। कोफ्ते का बैटर मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिए, ना तो ये बहुत ही पतला है और ना ही बहुत टाइट है। पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया है, जितना बेसन डाला था उसी में ये बनकर तैयार हो गया है। अब हम चढ़ाते हैं अपनी कढ़ाई और देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब चलते हैं कोफ्ते बनाने के प्रोसेस पे। कोफ्ते के बैटर को हथेली पर बीचों बीच लीजिए और इकट्ठा करते हुए नींबू के शेप का कोफ्ता बना लीजिए। आँच को कम ही रखिएगा और धीमी आंच पे ही कोफ्ते लौकी के बनाए जाते हैं। तेज़ आंच पर ये जल जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। पहले एक कोफ्ता हम डालते हैं, फ्लेम बिल्कुल ठीक लग रही है। अब हम दूसरा कोफ्ता बनाते हैं और फ्राई करते हैं। इसी तरह से मैं सारे कोफ्ते बनाकर फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल रही हूँ। आप चाहे तो बड़े साइज़ के कोफ्ते भी बना सकते हैं, अगर आप बड़ा साइज़ का कोफ्ता खाना पसंद करते हैं। देखिए, अलटते पलटते हुए लौकी के कोफ्ते हमने गोल्डन ब्राउन कर लिए हैं, बहुत ही क्रिस्पी दिखाई दे रहे हैं। अब हम इनको टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। लौकी के कोफ्ते परफेक्टली तैयार हो गए हैं। चलते हैं अपनी ग्रेवी बनाने के प्रोसेस पर। ग्रेवी बनाने के लिए हम अपनी कढ़ाई गैस पर चढ़ाते हैं और डाल रही हूँ मैं 4 से 5 चम्मच रिफाइंड ऑयल और ऐड करते हैं अपने खड़े मसाले, 1 लौंग, 1 इलायची, 1 तेजपत्ता और दालचीनी। तेल में मैंने थोड़ा सा जीरा भी ऐड कर लिया था। सब मोटे मसाले हल्के से चटक गए हैं। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें कद्दूकस की हुई अदरक को भी अच्छे से मिला लेते हैं। इसको भी हमें थोड़ा सा सोटे कर लेना है 2-4 मिनट के लिए। अदरक अच्छे से सोटे हो गई है। अब इसमें ऐड करते हैं प्याज का पेस्ट और प्याज को भी अच्छे से भून लेना है। इसमें 1 मिनट का समय लग जाएगा। प्याज अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें अपने सूखे मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च, भुना पिसा जीरा, देन धनिया पिसा हुआ और फिर हल्दी। इन सूखे मसालों को भी थोड़ी देर के लिए हम मसाले में, प्याज में अच्छे से भून लेते हैं। और अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी। इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं और तब तक भूनेंगे जब तक कि ये मसाला तेल नहीं छोड़ देता या ये सब चीज़ें अच्छे से भुन नहीं जाती। मसाला अच्छे से भुन गया है और तेल भी छोड़ने लग गया है। अब मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक हमने कोफ्तों में भी डाला है तो इसमें थोड़ा सा ही डालेंगे। और मैं ऐड कर रही हूँ चंकी चाट मसाला 1 चम्मच के आसपास, जिससे हमारी ग्रेवी थोड़ी चटपटी भी हो जाए। अच्छे से मिला लेते हैं। और अब मैं ऐड कर रही हूँ आधी कटोरी के आसपास मलाई, जो घर में बड़े आसानी से मिल जाती है, और इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। इससे हमारी ग्रेवी थोड़ी सी क्रीमी बनेगी, रेस्टोरेंट स्टाइल, और खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। इसको अच्छे से मिक्स करके हम कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि ग्रेवी मलाई अच्छे से मिल जाए। मसाले अच्छे से पक गए हैं, मलाई का पता भी नहीं चल रहा है कहाँ गई है। तेल भी अच्छे से छोड़ दिया है, महक बहुत अच्छी आ रही है। मलाई मसाले के साथ बिल्कुल मर्ज हो चुकी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहा है हमारे मसाले का। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 गिलास पानी ग्रेवी बनाने के लिए। ग्रेवी अपनी पतली ही रखेंगे अभी हम,
क्योंकि कोफ्ते डालने के बाद ये थिक हो जाती है। तो अभी इसकी कंसिस्टेंसी पतली ही रखेंगे। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ कस्तूरी मेथी, जिसे मैंने थोड़ा सा भून लिया है तवे पर, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके बाद। और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला, अच्छे से मिला लेते हैं और इसको मीडियम आंच पर ही ढक कर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक करते हैं अपनी ग्रेवी। देखिए एकदम फर्स्ट क्लास ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें कोफ्ते। कोफ्ते ऐड करने के बाद ग्रेवी को थोड़ा थोड़ा इन कोफ्तों पर भी डाल देते हैं, जिससे कि कोफ्तों में भी ग्रेवी का फ्लेवर आ जाए। इसको ढक देते हैं और 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर इसे पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं अपनी कोफ्ता करी। देखिए एकदम रेडी हो चुकी है, बहुत डिलीशियस लग रही है और खाने के लिए एकदम रेडी है। तो चलते हैं अपने सर्विंग प्लेट की तरफ। ये देखिए हमारी कोफ्ता करी सर्विंग प्लेट में आ गई है, बहुत ही यमी लग रही है। मन कर रहा है बस अभी की अभी खा जाए। आपको भी खाने का बहुत मन हो रहा है ना? एक कोफ्ता मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। बिल्कुल आराम से मक्खन की तरह कोफ्ता कट जाता है, बिल्कुल भी दबाव की ज़रूरत नहीं होती है। ये मैंने कट किया, देखिए लौकी एकदम परफेक्टली दिखाई दे रही है। और ये मैं टेस्ट करती हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी। तो आप भी इसे बनाइए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए।